अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौज़ा कुलसूम राना और मैं करूँगी हशर। और मैं हूँ मायरा इमरान और मैं करूँगी नशर। क्योंकि हशर नशर जैसे हम कहते हैं कि हो गया है तो वाकई में हो गया है। क्योंकि अगर जो नशिस्तें मिली हैं वो मिल नहीं रही और जो जीती हैं वो जीती नहीं रही। और अगर मैंडेट की बात करें तो आप बाखूबी आगाह हैं। सूबों में तो जैसी भी हुकूमतें बन गई, मायरा अभी कह रहे हैं कि जो रिजर्व सीट्स हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनके हमायत याफ्ता, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कह लीजिए शमूलियत की। और अब ये है कि उनकी नशिस्तें जो खवातीन की और अक़लियतों की मिल रही हैं, दीगर सियासी जमातों की कोशिश है वो भी हमें मिल जाए। और बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मामले को लटकाया हुआ है, मीटिंग पे मीटिंग, लेकिन फैसला नहीं हो रहा। फैसला नहीं हो रहा। वो होता है ना, मैं ख्वाब हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं सीट हूँ किसी और की, मुझे है गवर्नमेंट किसी मुझे और चाहता की कोई है। और है। तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। अच्छा, हर जगह ये मिसाल दी जाती है कि ऐसे ही होता था इलेक्शन में, तो हमेशा से ऐसे ही हुआ है पाकिस्तान में। और मैंडेट जो है वो चोरी ही हुआ है, तो बड़ी काबिल फख्र आपकी तारीख है जिसके ऊपर बार बार जिसको जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिफाई नहीं, दोहराने के लिए कि ऐसे ही था तो ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ जी, तो बस ये है कि अब ख्वाब अब भी और देखिए कि क्या होते हैं। लेकिन ये कि इसको कहीं पे ठहर जाना चाहिए, ये मसला ठहर नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए और सीटें जिसकी हैं उसको मिलनी चाहिए, मैंडेट जिसका है उसको मिलना चाहिए। क्योंकि क्या कर लेंगे 5 साल अगर आप चोरी का मैंडेट लेकर हुकूमतें बना भी लेंगी, जो अवाम के मसाइल हैं, जो महंगाई है, जो हशर नशर लोगों का हो गया, वो बिल नहीं अदा कर पा रहे, मतलब कि क्या बनेगा इस मुल्क में। बात है कि बिल आया और बिजली का बिल आपने पता नहीं हर दफा 700% बढ़ जाता है। और उसके बाद ये कि 2 दिन है और आपके पास आया महीने के आखिर में कि 25 तारीख को आएगा और 27 को लास्ट डेट है। मतलब क्या मजाक बनाया हुआ है, कहीं तो आप लोगों के लिए सोच लें। अव्वल पहले तो तो बड़ा काफी बिल भी नहीं देना 8-10 चाहिए, दिन लेकिन होते थे आप बिल जमा कराने के। लोग परेशान रोते फिर रहे हैं। खुदा का वास्ता है कि आप इसके ऊपर नजरसानी कर ले। हम तो, मैं नशर हूँ तो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, हशर जो है पहले बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट सुनी गई है, पहले भी हशर नशर हुआ हुआ है, कोई वो निकाल लेनी। आप नहीं। चाय पिए फौजिया, आज तो चाय का दिन है। चाय चाहिए, चाय का दिन है, लेकिन ये चाय बहुत महंगी पड़ी थी। चाय महंगी नहीं पड़ी थी, चाय का अपना ही मजा था इस वाली लेकिन चाय ये का। जो चाय है ना, ये वो चाय है जो कि किसी को पिला के कहीं भेजा गया था। ग्रीन कप में चाय है ना, ग्रीन कप में, बिल्कुल चाय तो ग्रीन कप में अच्छी लगती है वाकई में। और मेरे ख्याल में वैसे ही होता है ना, बाज दफा होता है कि आपने पूरा अगर लूडो का मैच हार भी दिया है, लेकिन आपने एक 6 ऐसा पांचा डाला था ना कि दो आपने गिट्टियां ले गए थे अगले की लूडो में। उसकी जो खुशी थी ना, वो जीत की खुशी से बढ़कर होती है। तो ये वो खुशी थी जो जीत की खुशी से बढ़कर होती है। और ये वो चाय है जो इधर उधर उतरना उधर था, उधर इधर गए थे और लेकिन चाय पिलाई थी, मेहमान चाय हमने पिलाई थी। वही बात है कि कुछ भी खिदमत हमने की थी चाय वालों को। छोटे लोग चाय तो पिलाई, छोटे लोग चाय तो पिलाई। दिल बड़ा है। 27 फरवरी आपने, नियत साफ है, दिल बड़ा है। मैंने आज ट्वीट किया था, कहीं भूल तो नहीं गए 27 फरवरी, क्योंकि हमने देखा चलिए अच्छी बात है। और ये वाकई हम भूलने भी नहीं देंगे। और हमारी जो अफवाज है, हमें नजर आता है, चाहे 6 सितंबर हो, 27 फरवरी हो, या फिर कोई भी ऐसा दिन हो जहां पर जरूरत पड़ जाए, तो फिर आपको पता है कि पूरी दुनिया मानती है पाक अफवाज को। हाँ नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इस इंस्टीट्यूशन की के लिए दुआ गो भी हम हमेशा होते हैं। हमारा फख्र है। फौजी जब अपनी वर्दी में हमें नजर आते हैं तो वो जो एक पेट्रियाटिज्म और एक जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है ना, वो हमारे अंदर फूट फूट के भरा हुआ है, वापस जाग जाता है। तो ये बात है। चाय जो है, चाय तो याद है, चाय। लेकिन एक और बात है जी, चाय तो आपने पिला दी, लेकिन ये पाबंदी कब हटाएंगे? ट्विटर खोल दे खुदा के वास्ते, क्या हो जाएगा? ताकि हम भी चाय के बारे में कोई बात समझ नहीं आ रही, हमसे मशवरा कर ले, लेकिन ट्विटर खोल दे खुदारा। बंदिश से कुछ नहीं होने वाला, ना जुबान बंदी हो सकती है, ना सोच रुक सकती है, ना मीम्स बननी बंद होंगी। खुदारा खोल दे डिजिटल मीडिया, मत डरे, घबराए मत। लेकिन हशर, आज तो आपको पता नहीं एहतजाज भी क्या रही है ना। हमने कहा है आओ हमें गिरफ्तार करो, क्योंकि नहीं, क्या मसला है भाई? आप मेरी बात सुने मायरा, फैसले अवामी होते हैं, उसमें अगर तनकीद की जाती है बर्दाश्त करें, दलील से बात करें। लेकिन जब दलील खत्म हो जाती है, फिर हथकड़ियां हैं, फिर सहाफियों के लिए जंजीरें हैं, फिर कोड़े हैं, फिर जबर है, फिर कैद है। ये नहीं होना चाहिए ना। असरतूर को ले गए, इमरान रियाज को ले गए, उससे पहले अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ यार? ज्यादती है ये। आप बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे। हम तंग आ गए हैं, लोग महंगाई से तंग आए हुए हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सहाफियों को कैद कर रहे हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं, एफआईए की घटिया किस्म की शिकें लगा रहे हैं। मतलब कि ये रह गया था। आरएसएस का मीडिया बनाना है हमने कोई इसको, जो कि हिंदुस्तान में हो रहा है। एक तरफा चीजें करो बस।
फौजिया को बहुत गुस्सा चढ़ा नहीं, हद हो है, गई लेकिन है। ये होता है कि आपको दूसरी तरफ भी कुछ हद तक देखने की ज़रूरत है, जो कि हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि ठीक है, आपकी क्या कोड ऑफ एथिक्स हो सकती है? क्या हम तमाम जो यूट्यूब पर या जो इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के ऊपर जो अपनी राय का इज़हार करते हैं, उनको बुलाकर पूछ लें कि हाँ, क्या कोड ऑफ कंडक्ट आपका आपका हो सकता है? सॉल्यूशन होता है, हर चीज़ का मसले का हल होता है, लेकिन ये हल नहीं होता कि आप गिरफ्तार कर लें या तशद्दुद किया जिस्मानी जाए रिमांड दे या दें उठा के सहाफ़ियों का, हद हो गई। ले जाया जाए। ये जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त है सहाफ़ियों के लिए भी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए भी। लेकिन सहाफ़ियों को हरगिज़ वैसे नहीं। मुझे आज बड़ा अफ़सोस हुआ, क्योंकि हम नारे लगाते हैं, घर-घर की यूनियन है, दर्जनों यूनियन है, और अभी प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है। कितने कैंडिडेट्स हैं? अगर उनमें से तकरीबन सिर्फ उम्मीदवार ही आ जाते ना आज मुज़ाहरे में, तो हमें नज़र आता कि नहीं जी, हम कोई नहीं, आज़ादी लास्ट राय, तो आज़ादी सहाफ़त की बात लास्ट करते डेट हैं। थी बेशक लास्ट अप्लाई डेट थी, करने आप की थोड़ी ना, देर के लिए आप निकले, आप आवाज़ उठाएँ, पता नहीं कौन से ओहदेदार हैं ये? नहीं, नहीं, आप ये लोग कहाँ तो के ओहदेदार हैं? आप लोग लिटरली जब आप बात नहीं करते आप तो लोग आप कितने फारिग बड़े-बड़े होते हैं। लोग वहाँ पर जमा हो गए थे कि किसकी क्या ज़रूरत रह जाती है। बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी जमा हुए थे, है ना? हाँ, नहीं, नंबर तो बहुत बड़ा था। देखें, प्रिंसिपली कहीं ना कहीं तो खड़े होना पड़ता है, निकलना पड़ता है, लेकिन ये जो डिवीजन है ना, ये जो माजरत के साथ मैं जरूर जिक्र करूंगी, प्रेस क्लब ने प्रेस रिलीज जारी की थी जी, हम किसी का साथ नहीं देंगे। क्या माजी में आपने सियासी जमातों के हक में ट्वीट करने वाले सहाफियों के साथ किसी भी किस्म की मुश्किल आई तो क्या आपने उनका साथ नहीं दिया? आपने साथ दिया था, और आपको ये साथ बिला इम्तियाज देना चाहिए। ये नहीं है कि आपको ये पसंद है तो इसका साथ देंगे, ये नापसंद है तो आप इसका साथ नहीं देंगे। लेकिन ये जो आपको डिविजन्स सबके है, लिए खड़ा होना ये पड़ेगा जो ना। डिविजन्स है, शायद हम ये वक्त इसीलिए देख रहे हैं कि ये डिविजन्स क्रिएट हो गई हैं जिनको नहीं होना चाहिए था। हमारी अपनी कम्युनिटी के इंटरनल भी इश्यूज हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं उसके लिए वही बात है कि यक आवाज़ होना पड़ता है। तो यक आवाज़ होकर ही आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर अभी इस वक्त फोकस आप अपने इंटरनल डिविजन्स पे लेके गए तो फिर तो आप कह सकते हैं ना कि फिर अफसोस सहाफत या होता कहाँ है, जाएगी। अफसोस होता अफसोस है। होता है, और एक दूसरे को हम जितना क्रिटिसाइज करते हैं कोई भी नहीं करता। सीरियसली हम जब भी मिलते हैं, फौजिया हो गई, मैं हो गई, जब भी हम मिलते हैं हम एक दूसरे को खूब जो है ना वो अभी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में अल्लाह का शुक्र है कि ये टेंडेंसी है कि हम एक दूसरे की बात सुनते हैं। तो मसलों के हल को बैठकर बनाना ज़रूरी है कि एक ही फार्मूला सब पे लगा देना कि जो उठा लिया जाएगा या मार लिया जाएगा, ये जो फार्मूला है ये बड़ी खतरनाक तरफ लेके जाएगा। और हमें फिक्र इसी की है कि बर्दाश्त तो हर दौर में ही सहाफ़ी करता रहा है इस तरह की चीज़ों को, लेकिन जिस तरफ हम जा रहे हैं वो खतरनाक है। आज बार-बार हलवे की तरफ जा रहे हाँ, हैं। हलवा और जलवा, ये बस जो ये हलवा कॉमन है ना, वाली ये बात बड़ा है ना खतरनाक कि है। नूरानी कायदा और वो जो अलीबे पे भी लिख लो तो मुझे लगता है फिर भी कोई कोड़े मारने की सजाएं मिल जाएगी। अफसोस है, वो जो इतना एक आदम बर्दाश्त हो ब्रांड गया। है जिसमें लिखा हाँ, लिखी हुई और उसका चीज़ें मतलब होती तो हैं। खूबसूरत उन्होंने है। माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा मत पहने हमारे हाँ, कपड़े। नहीं हाँ। तो उन मौलवियों से माफी क्यों नहीं मंगवाई? आज सेनेटर रुबीना बोली है सेनेट में, उन्होंने कहा ये कौन सा तरीका है भाई, औरतों से आप वो दुपट्टा लेने पे भी, लिबास पे, हर चीज पे औरतें शर्मिंदा हो जाए इस मुल्क में, पता नहीं कौन सा डरा के हजूम है। अब क्योंकि एक और ये टेंडेंसी शिद्दत बन गई है पसंद डरा हो डरा गई के है। आप, और सबने एक दूसरे को डराना शुरू कर दिया है। ये यही बात है कि वही बात जो आप कह रही हो कि किस तरफ जा रहे हैं ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। नहीं, चरना डरना चरना अच्छी बात है, वैसे चर ही रहे हम चोरी के नाम पे। चरना ज्यादा बेहतर डरना है चरना डरने हमें से। ना वो चोरी से चाहिए, हमें मैंडेट चोरी करते हुए डरना चाहिए, किसी का हक मारते हुए डरना चाहिए, किसी की। मैंडेट में आ गया। हाँ नहीं, मैंडेट बहुत जरूरी है। आप देखें क्या तमाशा लगा हुआ है, सदर ने समरी वापस भेज दी है, वो इजलास लेकिन नहीं बुला रहे हैं, मैंडेट तो आपको स्पीकर ने कभी बुला भी लिया, फिर कहते स्पीकर ने नहीं जो है बुलाया। ना वो कब मिला है? हर दफा यही शिकायत होती है कि मैंडेट नहीं मिल रहा है इलेक्शन के अंदर, लेकिन- जिसका मैंडेट था अच्छा, चोरी ये जो कर हर लिया दफा गया। वाला नारा ना, इससे मुझे बड़ी चिढ़ होती है। ये नहीं, लेकिन पिछली ये दफा तो ऐसे ही इलेक्शन हुए थे, तरीकाकार अब भी ही ऐसे था। ही होने नहीं, चाहिए नहीं, ना, आप हरगिज़ निकलें नहीं इस होने बात से। चाहिए, वो तो पिछली निकल दफा आए। ऐसे इलेक्शन बिल्कुल नहीं हुए थे, जिस भी पार्टी की आप बात कर रहे हैं उसको इतनी सीटें मतलब जितनी भी मिल गई थी, ये वाली बात नहीं थी। लोग जनरली अगर पसंद नहीं कर रहे थे उन्होंने वोट नहीं किया था। इस दफा आप लोगों ने पूरे नतीजे बदल दिए हैं, हद हो गई है ना आपकी, गिनती खराब हो तो गई। गलत है। और उसमें मुजरिम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं पता, हमें फिक्स करना चाहिए कौन है? वही मुजरिम है। उनको चाहिए कि अपने नतीजे सही करते, अपने फॉर्म 45 47 जो है, जो इशू कर दिए थे 45 फॉर्म, उसी पे मुरतब करते ना 47। आप अपनी मर्जी का तो नहीं नतीजे बना सकते। हाँ, आपको इसके ये बाद पार्टी अगर पसंद है, अभी आपको ये उम्मीदवार पसंद है, आप इसको जिता दें यार, हद हो गई है। आप जो है पूरी दुनिया में वो मजाक अभी बना भी है। अगर कहीं पर वो तैयार नहीं है कि लोगों के दिलों को सुकून मिल जाए, अभी भी अगर इवन रिजर्व सीट्स ही दे दें तो मे बी लोग इसके ऊपर राजी हो जाए। मगर आपने अगर हर चीज पे रोकना है, पता नहीं कौन सा सबर आजमा रहे हैं हमारा, सबर क्या नहीं करें? आजमा रहे, मुझे लगता है वो हजूम को आजमा रहे हैं कि अगर इन्होंने दिल में रख के अगर वोट डाला है तो क्या आप दिल में रखते हैं कि अब ये अपना वोट की हिफाजत भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमें डरना चाहिए। जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक नहीं है, हमें अभी सुधर जाना चाहिए, हमें अभी सोच लेना चाहिए, हमें सोल्यूशन की जानिब बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर जाती या ना जाती इंतकाम में हमने रहना तो फिर कोई मसले का हल नहीं है।
फिर मजीद मुश्किलात है पाकिस्तान के हाँ, लिए। हम अब मिन हैसुल कौम लोग बहुत हैरान है कि अगर ये वाकई चंद लोगों की लड़ाई है, तो अपनी शख्सियत की लड़ाई के लिए आप इस मुल्क को कैसे दांव पे लगा सकते हैं, और फिर जो लोग दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं वो कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं इस मुल्क को लेकर चलने के लिए। बस वो अपनी अपनी शख्सियत बानी के दांव पे पाकिस्तान लगाना कायदे है। आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान को ना इस्लाम की तजर्बा गाह बनाएंगे, तो इस्लाम तो कोई साइड पे रह गया है, लेकिन वो जो कि अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करता है, समाजी इंसाफ की भी बात करता है और एक दूसरे के ख्याल की बात करता है, तो यह मेरे ख्याल में तजर्बा गाह बन गया है। जिसका दिल चाहता है वो तजर्बा करता है पाकिस्तान के आप साथ। चाय पिए, चाय पिए, चाय पिए, चाय की किसी जो और को खुशी पिए। है वो तो वो हाँ, वो चाय अभी- चाहिए। आज का चाय डे है। चाय चाहिए। हाँ, कौन सी जनाब? अभिनंदन वाली। अभिनंदन वाली चाय चले चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, जो आज भी का रात नशा को नशा इतना चाय पिए, खुश हो, दिल को अपने सुकून ठंडे हो जाए। फौजिया राना को मेरी यही नहीं, आज मशवरा है मुझे कि ठंडे हो सख्त जाए। गुस्सा है। हाँ, मैं इनको हशर हशर कंट्रोल नशर हो करने की गया कोशिश आज, करती और हूँ। मीडिया का हशर नशर करने की पूरी कोशिश है, ये एफआईए बाज आ जाए वैसे फजूल किस्म की शिक्के मीडिया का लगाने हशर से। नशर हो चुका हुआ है। हम कभी किसी दिन इसी के ऊपर भी बात करेंगे, आखिर मीडिया के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है? अब तो लेकिन पार्लियामेंट अभी का मैं हशर नशर अब देखते हैं, सदर स्पीकर बामुकाबला इजलास चल रहा है, देखते हैं फिर क्या हशर नशर होता है, और रिजर्व सीटें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलती हैं या फिर दीगर जमातें वो भी आपस में ही बांट लेती हैं, जैसे नतीजे बांट लिए। देखते हैं और मिलते चलिए। हैं ब्रेक के बाद। बाय। खुदा हाफिज।